हेलो फ्रेंड्स, आई एम एडवोकेट गौरव शुक्ला और आपका स्वागत है मेरे चैनल कानून और आप में। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं बहुत क्षमा चाहूँगा कि मुझे ये वीडियो डालने में इतना टाइम लग गया। असल में जब 8 जून के बाद अनलॉक का फेज़ शुरू हुआ, लॉकडाउन के बाद, तो इतना ज़्यादा वर्क फ्लो क्लॉट में आ गया कि मेरे सारे जूनियर्स, मेरे क्लर्क, सब लोग उस वर्क फ्लो को मैनेज करने में लग गए, क्योंकि क्लाइंट्स का इंटरेस्ट भी हम लोगों को देखना था। इस वजह से हम थोड़ा ज़्यादा बिजी हो गए, तो यूट्यूब के कंटेंट पर उतना काम हम नहीं कर पाए। बट नाउ वी हैव सेटल्ड एवरीथिंग। हमारा वर्क फ्लो हमने काबू में कर लिया है। अब हम काम बहुत नॉर्मल तरीके से कर रहे हैं और अब मैं सुचारू रूप से फिर से यूट्यूब पर कंटेंट पोस्ट करता रहूँगा, जैसा कि मैंने पहले प्रॉमिस किया था। आप जो लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं वो जानते हैं कि हर सैटरडे को मैं अपना कंटेंट पोस्ट करता हूँ। देरी नहीं करते हैं, आज के टॉपिक पर आते हैं। आज जो टॉपिक मैंने चूज़ किया है, मेरे बहुत सारे व्यूअर्स ने कमेंट्स में मुझसे पूछा था कि अगर एक कपल, एक लड़का और एक लड़की कुछ टाइम स्पेंड करने के लिए किसी होटल में कोई रूम बुक करते हैं, तो उस केस में अगर पुलिस वहाँ पर छापा मारती है या रेड डालती है, तो उस लड़के और लड़की पर कानूनी रूप से कौन सा एक्शन हो सकता है और क्या बातें उनके लिए खतरनाक हो सकती हैं। तो देर नहीं करते हैं, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि इस केस में जहाँ पर एक कपल है, एक लड़का और एक लड़की, उन्होंने कोई रूम बुक किया है आप आपस में टाइम स्पेंड करने के लिए, क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के लिए, तो इसमें 2 कंडीशंस आती हैं। पहला, एज फैक्टर सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो पहली कंडीशन ये आती है कि लड़का और लड़की दोनों ही बालिग हैं, अपने डिसीजंस अपने आप ले सकते हैं। कानूनन रूप से बालिग व्यक्ति को ये माना जाता है कि ही इज़ पोजेसिंग अ साउंड माइंड, अगर वो इंसेन नहीं है तो, एंड ही हैज़ अ गुड डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी। नाउ हमारा जो आर्टिकल 21 है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, वो ये कहता है कि जो भी व्यक्ति भारत का नागरिक है, अगर वो 18 साल से ऊपर का है, तो वो अपने विवेक से, अपनी चॉइस से अपने डिसीजंस ले सकता है और कानून उसमें, उसके डिसीजंस में किसी भी तरीके से रोड़ा नहीं डालेगा या किसी भी तरीके से कानूनी रूप से उसके डिसीजन गलत नहीं होंगे, अगर वो इल्लीगल नहीं है तो क्या किसी कपल का होटल रूम में बालिग होते हुए पाया जाना इल्लीगल है? नहीं, ये इल्लीगल नहीं है। यस, आई एम 100% राइट। और ये एक बहुत अच्छी न्यूज़ मैं आपको दे रहा हूँ कि अगर आप बालिग हैं, दोनों लड़का और लड़की 18 साल से ऊपर के हैं, तो आप किसी भी होटल में जाकर रूम बुक कर सकते हैं, टाइम स्पेंड कर सकते हैं और कानूनी रूप से आप पर कोई भी कार्रवाई नहीं होगी, कोई बाध्यता आपके लिए नहीं है। नाउ सेकेंड कंडीशन आती है जहाँ पर लड़का या लड़की या दोनों बालिग नहीं है। अब इसमें 2 केसेस हैं, इसमें भी जब लड़का बालिग ना हो या लड़की बालिग ना हो। पहले लेते हैं लड़का बालिग ना हो। अगर लड़का बालिग नहीं है तो ऑब्वियसली इट इज़ रॉन्ग, क्योंकि आप बालिग नहीं हैं और आप इस तरह का काम कर रहे हैं, आप किसी लड़की के साथ होटल रूम में जा रहे हैं, ये गलत है। सबसे पहले तो पुलिस अगर आपको पकड़ती है तो सबसे पहले वो आपके पेरेंट्स को इन्फॉर्म करेगी, विच इज़ डेंजरस। येस, आई नो दैट इट इज़ डेंजरस। और दूसरी चीज़, अगर ज़्यादा ही बात बढ़ जाती है तो पुलिस को पूरी छूट है आपके ऊपर कार्रवाई करने का, आपके खिलाफ कंप्लेन लॉन्च करने का और आपको बाल सुधार गृह भेजने का, अगर लड़का नाबालिग है तब। अब दूसरी सिचुएशन में आते हैं, अगर लड़की नाबालिग है, दिस इज़ द मोस्ट डेंजरस सिचुएशन, जहाँ पर लड़की नाबालिग है। अब अगर लड़की नाबालिग है तो क्या होगा? लेट्स से लड़की की उम्र 17 साल है, आपकी उम्र 25 साल है और पुलिस ने छापा मारा और आप दोनों को पकड़ लिया। अब इस केस में अगर लड़की नाबालिग है तो सबसे पहले उसके पेरेंट्स को इन्फॉर्म किया जाएगा पुलिस द्वारा, और उसके पेरेंट्स अगर कहीं लड़के के खिलाफ़ कोई एक्शन लेना चाहेंगे, कोई कंप्लेन लिखाना चाहेंगे, तो पुलिस को वो कंप्लेन लिखनी पड़ेगी। अब वो कंप्लेन अगवा करने की हो सकती है, किडनैपिंग हो सकती है,
वो कंप्लेन स्टॉकिंग हो सकती है, छेड़खानी हो सकती है, आउटरेजिंग द मॉडेस्टी हो सकती है, वो रेप भी हो सकता है। इस केस में ये सबसे डेंजरस है जहाँ पर लड़की नाबालिग है, क्योंकि लड़की तो ये कहेगी ही, सबके सामने भी कहेगी, हो सकता है पेरेंट्स के सामने ना गए बट पुलिस के सामने ये कहेगी कि मैं अपनी मर्जी से आई थी, बट अनफॉर्चुनेटली कानूनन उसका स्टेटमेंट मान्य नहीं है, बिकॉज शी इज़ नॉट बालिग, शी इज़ नॉट मेजर and she is not in the capacity to give any statement of a choice। बस ये सबसे डेंजरस सिचुएशन है। यहाँ मैं ये भी बता दूं कि बहुत सारी और कंडीशंस हो सकती हैं कि कोई क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी ना हो। कई बार ऐसा होता है कि लड़का या लड़की में से किसी इलीगल एक्टिविटी में लिप्त होते हैं, तब पुलिस छापा मारती है, तो ऑब्वियसली उन पर एक्शन होगा ही होगा। कोई प्रोस्टिट्यूशन का रैकेट ना चल रहा हो, कोई सेक्स रैकेट ना चल रहा हो, अगर ऐसा कोई केस होता है तब भी पुलिस एक्शन लेगी ही लेगी। किसी भी तरीके का कोई क्रिमिनल हाइड आउट ना हो, मतलब पुलिस से ही डर कर आप ना छुपे हुए हों, इस तरह के कोई भी कार्रवाई, अगर कोई इलीगल एक्टिविटी हो रही होगी तो पुलिस ऑब्वियसली एक्शन लेगी ही लेगी। अगर सिर्फ आप एक कपल हैं, आउट ऑफ लव यू आर देयर जस्ट टू स्पेंड सम टाइम, उस केस में आप बालिग हैं तो कोई एक्शन नहीं होगा। इसमें मैं एक चीज़ और ये बता देना चाहूँगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे लोगों को हो सकता है जानकारी ना हो, जिनको जानकारी नहीं है उनके लिए बता रहा हूँ कि अभी लेटेस्ट सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन अपना दिया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 497 जो हमारा इंडियन पीनल कोड का था, उसको सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। मतलब अब वो सेक्शन अमान्य है। अब उस सेक्शन में जो ऑफेंस हुआ करता था, उस पे जो सज़ा मिले करती थी, अब वो सज़ा नहीं मिलती है। वो 497 क्या है वो मैं बता दूं। अगर कोई व्यक्ति, आदमी या औरत, अपनी इच्छा से किसी से भी शारीरिक संबंध बनाता है, चाहे वो मैरिड हो चाहे अनमैरिड हो, वो खुद मैरिड हो अनमैरिड हो, चाहे वो किसी और मैरिड या अनमैरिड से संबंध बनाता है, उसे अब ऑफेंस की श्रेणी में सुप्रीम कोर्ट ने नहीं रखा है। तो ये एक सुप्रीम कोर्ट जिस दिशा में जा रहा है, ये एक द्योतक है इस बात का कि हमारा समाज इस समय क्या चाहता है, हमारा समाज किस दिशा में जा रहा है, हमारा जो यूथ है वो किस दिशा में जा रहा है। लिविंग इन पूरी तरीके से लीगल हो चुका है। इसलिए आज की डेट में अगर आप बालिग हैं, अपने डिसीजन पूरी तरीके से ले सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट आपका पूरा तरीके से समर्थन करता है और इसीलिए एक कपल का बालिग होने पर होटल रूम में पाया जाना बिल्कुल भी इलीगल नहीं है। पुलिस कोई भी एक्शन आपके ऊपर नहीं ले सकती। कोई भी कमेंट्स हो, कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, कम्युनिटी में शेयर करिए, और अगर आप नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बिकॉज योर सब्सक्रिप्शन गिव मी अ टन ऑफ कॉन्फिडेंस टू मेक गुड कंटेंट। सो नाउ आई विल टेक योर लीव। योर्स लीगली, एडवोकेट गौरव शुक्ला।